क्लास 11 चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें मैंने कुछ टॉपिक डिस्कस किया हुआ था, जैसे डायमेंशन क्या होते हैं और डायमेंशन से ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन हिसाब से जो फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन किया था, है ना। तो आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता क्या है, कहता क्या है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्टेटमेंट क्या है। जैसे बच्चा अगर मैं बात करूँ किसी भी मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात करूँ, अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, फोर्स की बात करता हूँ। पहले एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद डेफिनेशन क्या स्टेटमेंट है उसके बाद समझेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं फोर्स की बात करूँ, है ना, जैसे यहाँ पे मैं अगर फोर्स की बात करूँ, एक मैं यहाँ पे क्यू बना रहा हूँ, है ना, ये मैंने क्यू बना दिया, ये क्यू हमने बना दिया। अब क्यू के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे एरो बना दे रहा हूँ, है ना। एक फोर्स बच्चा इधर लग रहा है और एक फोर्स हमारा किधर लग रहा है, इधर से लग रहा है ना। या हम दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम ले लेते हैं। अभी अभी आपको समझाने के लिए दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या लेते हैं, सेम। जब फोर्स लगा रहा हूँ तो ये जो बॉक्स है, ये बच्चा किस वेलोसिटी से चलने लगा, किसी भी वेलोसिटी से चलने लगा। और यहाँ पे मैंने एक फोर्स बच्चा 10 न्यूटन का लग रहा है, एक मेरा कितना लग रहा है, 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना न्यूटन का, एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक कितना लग रहा है, 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब ये बताओ, मान लो इसकी वेलोसिटी हो गई कितनी, 20 मीटर पर सेकंड। जब बच्चा दोनों फोर्स लगने लगे इस पे क्यूबिकल बॉक्स पे, तो इसकी जो वेलोसिटी थी, इसकी जो स्पीड थी, स्पीड ही मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो इसकी कितनी हो जाती है, 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या कर सकता है, ये जो बॉडी है, क्यूबिकल बॉडी, ये मोशन करने लगते हैं, मूव करने लगता है ना। अब बताओ, अगर मैं बात करूँ कि इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, अगर मैं बच्चा टोटल फोर्स निकाले तो ऐसे बोलूँ मैं कि टोटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी लग रही है। एक तो फोर्स लग रहा है बच्चा यहाँ पर, एक तो फोर्स लग रहा है, एक क्या लग रहा है, वेलोसिटी लग रहा है। तो स्पीड, हम इसकी स्पीड मान के चल रहे हैं, ठीक है, इसको मैं स्पीड ही बोल दे रहा हूँ। एक तो बच्चा एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या है, स्पीड है, और एक हमारे पास क्या है, फोर्स है। अगर मैं इसको बोलूँगा टोटल जो फिजिकल क्वांटिटी इस पे एक्ट हो रहा है, इस बॉडी के अंदर जो भी फैक्टर चेंज दिखने को मिल रहा है, यानी जो जो फैक्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, तो उसका मैं अगर समेशन करूँगा तो इसको आपके कॉमन सेंस से बताओ कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स बच्चा हम ऐड करेंगे, ऐसे कौन कौन से फैक्टर को आपस में ऐड नहीं करेंगे। आपको दिमाग में काम आएगा कि जो वो फोर्स है, ये एक जाति का है, ये क्या बच्चा, एक जात का है, एक कास्ट का है। इसको मैं क्या करूँगा, जोड़ दूंगा। इसको क्या करूँगा, मैं जोड़ के बता दूंगा कि 10 प्लस 15 इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, 25 न्यूटन हो गया। लेकिन ये बच्चा क्या है, ये फोर्स से अलग जाति का है, मतलब अलग फिजिकल क्वांटिटी है। ये फोर्स अलग क्वांटिटी है बच्चा, ये क्या है, स्पीड दूसरी क्वांटिटी। यानी कि हम अगर मैं ऐड करने की बात करूंगा तो इसको मैं इसमें ऐड नहीं कर सकता। यानी कि जो फोर्स बच्चा और वेलोसिटी को मैं ऐड नहीं कर सकते। हम ऐड किसको करके हम बताए हैं, ऐड हम किसको किया बच्चा, जो हमको सेम सेम तरीके का दिखा रहे थे, यहाँ पर सेम सेम तरीके का नेचर रख रहे थे, बिहेवियर रख रहे थे, सेम सेम इंफॉर्मेशन रख रहे थे, उसके बारे में हमने किया क्या, ऐड कर दिया। जो डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन रख रहा था उसको मैंने ऐड नहीं किया। यानी कि अगर मैं ऐड नहीं कर सकता इसको, ये हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं ऐड नहीं कर सकता। ऐड हमने किसको किया, एक ये F1 को और एक ये F2 को मैंने ऐड किया। मेरी बात समझ में आ रहा है। अगर इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को सेम फिजिकल क्वांटिटी तो मैंने ऐड करके बताया, हमने इसको ऐड नहीं किया। अगर मुझे इसका एक तरीके का और अगर ऐड करना होता बच्चा, तो हम क्या करते, इसी की तरह मैं दूसरा फिजिकल क्वांटिटी में क्या करता है, खोजता है। यानी कि इसी की जाति का मैं दूसरा फिजिकल क्वांटिटी क्या करता है, खोजने बैठ जाता कि अगर इसकी तरह कोई और है तो मैं इसमें ऐड करूँ। तो कोई और नहीं था तो इसको हमने क्या किया, एज इट इज छोड़ दिया। यानी कहने का मतलब प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी बच्चा ये बोलता है कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम डायमेंशनली ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी करें बच्चा, तो हम तभी कर सकते हैं जब तक वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम डायमेंशन ना रख रहे हैं। यानी कि अगर हम किसी को जोड़ेंगे भी तो हम सेम डायमेंशन वाले को ही जोड़ेंगे, किसी को घटाना रहेगा, सब्ट्रैक्ट करना रहेगा, तो भी हम सेम डायमेंशन वाले को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है। जैसे बच्चा अगर तो बढ़िया एग्जाम्पल आपके दिमाग के हिसाब से बात करें, अगर मेरे पास यहाँ पे ढेर सारे काऊ हैं, क्या है बच्चा, एक ढेर सारे क्या है, काऊ है, काऊ है ना। मान लेते काऊ हमारे पास कितने हैं, 4 है। कितने हैं, 4 है। वही बच्चा हमारे पास मान लेते हैं बर्ड्स कितने हैं, बर्ड्स कितने हैं, 10 है। क्या मैं अगर मैं काउंट करूंगा, अगर मैं आपके कॉमन सेंस हिसाब से काउंट करके बोलूंगा कि टोटल कितने काउज हैं, तो काउ को काउ में ही जोड़ करके बताओगे, काउ को काउ को ही जोड़ के बताओगे। ऐसा नहीं कि उसमें बर्ड को भी क्या कर दोगे आप, ऐड कर दो।
अगर मैं पूछूं आपसे कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर आर बर्ड्स, तो वहाँ पे क्या बताओगे कि हम केवल बर्ड्स की संख्या को ही ऐड करके बताएंगे, वहाँ के आसपास अगर काऊ भी घूम टहल रहा है बच्चा उसकी संख्या को हम ऐड नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब हम सेम जातियों को ही हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, अदर जातियों में जोड़ या घटा नहीं सकता हूँ। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहने का मतलब यही है कि एवरी इक्वेशन, जो भी फिजिकल जो भी फार्मूला लिखा जाएगा बच्चा, जो भी फिजिक्स में फिजिकल टर्म्स लिखे जाएंगे, जो भी फार्मूले लिखे जाएंगे, जो भी फिजिकल इक्वेशन लिखे जाएंगे, सारे के सारे तभी लिखे जा सकते हैं जब तक कि वो डायमेंशनली क्या हो बच्चा, होमोजीनियस ना हो। यानी कि हर एक टर्म डायमेंशनली जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक हम उसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, तब तक उसको हम सब्ट्रैक्ट करके लिख नहीं सकते। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का स्टेटमेंट क्या बोलता है बच्चा, एवरी इक्वेशन रिलेटिंग टू फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट बी डायमेंशनली होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब कि डायमेंशनली हर एक टर्म, जितने भी टर्म्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। भले ऊपर से कुछ और पहना हुआ हो, शर्ट पैंट कुछ भी पहन, लेकिन अंदर से क्या होना चाहिए, डायमेंशनली सेम होना चाहिए। कोई जीन्स पहना है, कोई कुछ और पहना है, कोई कुर्ता पजामा पहना है, कुछ भी पहना रहे ऊपर से, आपको लुकिंग अपीयरेंस कुछ भी हो, लेकिन अंदर से जो उसका रॉ मटेरियल है, जो उसका रॉ मटेरियल निकल के आएगा वो डायमेंशन क्या रहेगा बच्चा, सेम रहेगा। तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है इतनी चीजें, तो इसको हम दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म्स ऑफ फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी सेम। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बच्चा, किसकी बात करूँ, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, आपने क्लास 9th में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या पढ़ाया है, v इक्वल टू यू प्लस एट, यही पढ़ा है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलता है बच्चा कि v इक्वल टू यू प्लस एटी, जहाँ पे v क्या था, फाइनल वेलोसिटी था, u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है, एक्सीलरेशन है, और t क्या है बच्चा, टाइम है। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को, यहाँ पे आप देखा, यहाँ पे एक्सीलरेशन, यहाँ पे टाइम है, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, तो कहने का मतलब तीन के तीनों फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं, लेकिन जो हर एक टर्म है, ये मैं अगर फर्स्ट टर्म बोलूँ बच्चा, ये सेकंड टर्म बोलूँ, तो इन दोनों को टर्म्स को ऐड तभी कर सकते हैं जब तक ये दोनों टर्म्स हमारे पास सेम डायमेंशन की ना हो। जैसे मैं अगर निकाल के बताऊं कि जो डायमेंशन ऑफ यू होता है बच्चा क्या होता है, एल टी द पावर माइनस वन होता है। अगर इन दोनों डायमेंशन, अगर अगर मैं एक्सप्रेशन का अकेले निकालता हूँ तो मुझे मिलेगा डायमेंशन फार्मूला क्या बच्चा, एक्सप्रेशन का, एल टी द पावर माइनस टू। अगर मैं टाइम का मैं डायमेंशन फार्मूला लिखता हूँ तो क्या निकल के आता है, टी पावर वन। लेकिन अगर मैं इन दोनों को प्रोडक्ट करके लिखता हूँ ए इंटू टी का, यानी डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए इंटू टी, तो मेरे पास देखो क्या मिल रहा है यहाँ पे मुझे मिल रहा है ये चीज कि बच्चा यल टी टू माइनस टू इंटू टी। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास मिलेगा यल टी पावर माइनस वन। तो आप देख रहे हो ये दोनों टर्म्स देखो डायमेंशन में किसके बराबर है, डायमेंशन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी के बराबर आ रहा है। देखो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन बच्चा देखो, और इसका डायमेंशन सेम आ रहा है। यानी कि हम सेम फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बच्चा भले देखने में अलग अलग दिख रही हो, लेकिन जो उनको टर्म्स को ऐड किया जाएगा या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो आपस में क्या है, होमोजीनियस हो। होमोजीनियस का मतलब होता है कि सेम डायमेंशन रख रहे हो। देखो एक्सलेशन और टाइम अलग अलग डायमेंशन यहाँ रख रहा था, डायमेंशन हमें दोनों का अलग अलग था, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या दे रहा है, सेम डायमेंशन दे रहा है, जो कि हमारा क्या है, यू का है, और जो कि हमारा क्या है, वी का है। देखो वी का भी देख लेते हैं, वी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा, टी पावर माइनस वन हो जाएगा, टी पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, टी पावर माइनस वन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सबसे पहले हमको यही सीखना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बच्चा क्या होता है, एवरी इक्वेशन रिलेटिंग टू द फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि हर एक इक्वेशन फिजिक्स के मामले में जो जितने भी हम फिजिकल रिलेशन लिखेंगे, सारे सारे बच्चा डायमेंशनली आपस में क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। यानी कहने मतलब डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी व्हाट, सेम। ठीक है, तो अपने नोट्स में कैसे लिखोगे, लिखो कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एवरी इक्वेशन रिलेटिंग टू फिजिकल क्वांटिटी, every equation relating to physical quantity must be dimensionally what, homogeneous, or we can also write it in other word, the dimension of each term of a physical quantity, physical equation must be same। अब इसी को और तरीके से हम कैसे समझा सकते हैं, यहाँ पे लिख के बताया हूँ कि हमने वही बताया कि दो फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी एडेड, अच्छा यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ आपको, अंडरलाइन कर लेना इसको, है ना, कि दैट कैन बी एडेड
इसको हम ऐड कर सकते हैं बच्चा, या सेपरेट कर सकते हैं, या इक्वेट कर सकते हैं। उन्हीं सब फिजिकल क्वांटिटी को मैं सेपरेट कर सकता हूँ, उसी सब फिजिकल क्वांटिटी को बच्चा ऐड कर सकता हूँ जो डायमेंशनली क्या हो, सेम, जो बच्चा विच हैव द सेम डायमेंशन। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे ले लिया कि ये लेट अस कंसीडर अ रिलेशन दैट इज क्यू, क्यू स्टैंड फॉर व्हाट, हीट, क्यू स्टैंड फॉर हीट, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्क। तो एक्स क्या होगा यहाँ पे, ये एक्स इज अननोन क्वांटिटी, यहाँ पे एक्स क्या है बच्चा, यहाँ पर एक्स इज अननोन फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर अननोन फिजिकल क्वांटिटी, अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्यों हमारा बच्चा क्या है, हीट है, वर्क हमारा क्या है, डब्ल्यू है, तो अब बताओ जो अननोन फिजिकल क्वांटिटी मैंने यहाँ पे एक्स ऐड किया है, इसकी इसका इसका डायमेंशन क्या हो, तो कैसे बताओगे आप, इसको कैसे बताओगे। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि जो हीट का बच्चा डायमेंशन होता है क्या होता है, वो वर्क के डायमेंशन के बराबर होता है, यानी कि इसी बराबर क्या होता है, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू, और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू के आपको क्या सेम होता है। यानी कि हीट देखो किसी भी टाइप की फॉर्म की एनर्जी आए, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी आए, चाहे पोटेंशियल एनर्जी आए, चाहे वर्क की बात हो, चाहे हीट की बात हो, या किसी प्रकार का भी एनर्जी की बात होगी, उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो हमेशा क्या होगा, एम एल टू द पावर टू टी द पावर माइनस टू ही होगा। अब अभी अभी हमने सिखाया है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है बच्चा, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में जोड़ या घटा सकते हैं या इक्वल कर सकते हैं तभी, जब तक कि वो डायमेंशन क्या हो, इक्वल ना हो, यानी कि उसका डायमेंशन बराबर ना हो। यानी कहने का मतलब यहाँ पे डब्ल्यू को हम क्या कर रहे हैं, एक्स में ऐड कर रहे हैं, यानी कि बच्चा एक्स है वो डब्ल्यू में ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ऐड तभी हुआ होगा जब ये सेम डायमेंशन रख रहा होगा जैसा कि डब्ल्यू के पास है, यानी कि डब्ल्यू के डायमेंशन के बराबर एक्स का डायमेंशन रहा होगा तभी ये क्या हुआ है, ऐड हुआ है। यानी कहने का मतलब बच्चा यहाँ पर कि डायमेंशन ऑफ एक्स इज नथिंग बट इट इज द सेम, यानी कि डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ व्हाट, डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या बच्चा यहाँ पर, वर्क, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो रिलेशन है वो रिलेशन तभी वैलिड होगा जब आपस में क्या होंगे, सबके सब होमोजीनियस होंगे। होमोजीनियस होने का मतलब डायमेंशन सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। अब इसी का मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास बच्चा, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी इन द रिलेशन p इक्वल टू पी बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, वेयर p इज पावर, x इज द डिस्टेंस एंड द t इज टाइम। तो पहले तो पावर के लिए हमने बताया था डिफिनेशन, क्लास 9th में पढ़ा था अपने पावर के लिए, और 10th में भी पढ़ा था कि पावर क्या होता है बच्चे यहाँ पर, अगर वो इलेक्ट्रिकल पावर है तो डब्ल्यू अपॉन टी, अगर मैकेनिकल पावर है तो मैकेनिकल वर्क अपॉन टी आ जाता है ना। तो यहाँ पे डब्ल्यू पे क्या होता है बच्चा, पावर में जो डायमेंशन फॉर्मूला डब्ल्यू होता है क्या होता है, अभी भी मैंने लिख के बताया था, एम एल टू द पावर माइनस टू टी टू पावर माइनस टू अपान टाइम पे क्या होता है यहाँ पर, टी होता है, टाइम पे क्या होता है यहाँ पर, टी होता है। मेरी बात समझ में आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पे निकालेंगे इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालूंगा पी का, ये क्या मैं लिखाने जा रहा हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर, है ना। पावर के हाथ निकालूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा यहाँ पर बच्चा, पावर के हिसाब से एम एल विथ पावर माइनस एल विथ पावर टू टी पावर माइनस थ्री, ये तो पावर का आ गया। अब आपने देखा कि पावर का ही आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या बोला बच्चा, एक्स हमारा क्या है, डिस्टेंस है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास पी इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, जहाँ पे बी और ए हमारे पास क्या बच्चा, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। अब थोड़ा पूछ रहा है जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट ए और बी है इसका डायमेंशन क्या हो। तो एक चीज हमने बताया है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बच्चा देखो यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, यहाँ पे लिखोगे कैसे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी क्या बोलता है बच्चा, कि सेम फिजिकल क्वांटिटी ही क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, यानी कि
those physical quantities those physical quantities can be added or subtracted या बच्चा यहाँ पे लिख सकते हैं क्या इक्वेटेड only if they have what they have सेम डायमेंशन। ये हमें पता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके मैं यहाँ पे पता करूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारे पास फार्मूला क्या है, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या है बच्चा, यहाँ पर कह रहा है p इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एन। अगर मैं यहाँ पे न्यूमरेटर की बात करूँ तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को देखते हुए अगर मैं बात करूँ बच्चा b माइनस एक्स स्क्वायर, तो b में से एक्स स्क्वायर तभी घटा होगा जो डायमेंशन एक्स स्क्वायर का बच्चा वो डायमेंशन किसका हो, b का भी, यानी जो डायमेंशन x का है बच्चा वही डायमेंशन किसका रहा होगा, b का भी रहा होगा, तभी इनका नोट क्या किया गया है, घटाया गया। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ में नहीं आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर क्या बच्चा, यहाँ पे एक्स क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है एक्स इज नथिंग बट इट इज व्हाट डिस्टेंस। डिस्टेंस बोले तो बच्चा क्या लेंथ, लेंथ बोले तो लेंथ के लिए डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एल होता है। लेंथ का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है बच्चा, यहाँ पर एल होता है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, डायमेंशन फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, कैसे लिखेंगे एल स्क्वायर। यानी कि कहने का मतलब जो डायमेंशन ऑफ बी होगा, डायमेंशन ऑफ जो बी होगा बच्चा कितना होगा, एल स्क्वायर होगा। ये क्या हो गया पहला आंसर, ये बी का डायमेंशन पता चल गया एल स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियरिटी है माइंड में कि मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके, मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके बच्चा हमने क्या किया, डायमेंशन ऑफ बी हमने निकाल लिया यहाँ पर, है ना। अब बात आती है क्या निकालनी बच्चा, डायमेंशन ऑफ ए भी निकालना है। डायमेंशन ऑफ क्या निकालना है मुझे, ए निकालना है। अब देखो डायमेंशन ऑफ ए के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, पी इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन व्हाट ए इंटू, मुझे ए का निकालना है बच्चा, तो ए को मैं इधर ला के हम क्या लिख सकते हैं, पी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पी इंटू टी। अभी अभी हमने बताया अच्छा कि अभी भी हमने निकाला जो ऊपर का पूरा पूरा डायमेंशन क्या होगा अच्छा, ऊपर का डायमेंशन क्या रख रहा होगा, यहाँ पे ऊपर का डायमेंशन क्या रख रहा होगा, एल स्क्वायर रख रहा होगा, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटीज वाले डायमेंशन वाले को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। यानी ऊपर का न्यूमरेटर का बच्चा अगर मैं डायमेंशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एल स्क्वायर लिखूंगा। और अभी अभी हमने क्या किया है, पावर का भी डायमेंशन निकाला है। पावर डायमेंशन क्या होता है बच्चा, एम एल टू द पावर 2 टू द पावर माइनस क्यूब है। ये क्या है, क्यूब है माइनस 3, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डायमेंशन ऑफ पावर, यानी कि अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या डायमेंशन ऑफ लिखूंगा क्या बच्चा, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू लिखूंगा यहाँ पर क्या, डायमेंशन ऑफ बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डायमेंशन ऑफ बी इंटू डायमेंशन ऑफ बच्चा क्या टी, है ना। तो इसको मैं लिख लेता हूँ प्रॉपर तरीके से। देखो बी डायमेंशन ऑफ ऊपर का मैं निकाला था कितना, एल टू द पावर स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ पी हमने निकाला है अभी अभी एम एल टू द पावर 2 एंड टी टू पावर माइनस 3। अब अच्छा टाइम का आपको सबको पता होना चाहिए कितना होता है, टी होता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा प्रॉपर तरीके से तो मेरे पास क्या मिलेगा, देखो सबको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या 1 है ना, यहाँ भी क्या है 1 है ना। अब देखो ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये -1 बन जाएगा। और यहाँ पे देखो यल स्क्वायर यहाँ भी, यल स्क्वायर यहाँ भी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 2। अब देखो टी टी यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +1 है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर नीचे आता एक लाइन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सिंप्लीफाई करके, तब आगे लिखता हूँ ना, एल स्क्वायर बच्चा ये बन जाएगा आपका क्या, एम ऑन एल पावर 2 टी पावर माइनस 2, ठीक। अब इसे देखो जब ऊपर ले जाएंगे इसको हम क्या बन जाएगा, ये प्लस का 2 बन जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे एल 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि M1 L0 T
+2, यानी डायमेंशन ऑफ बच्चा जो ए है यहाँ पे -1 है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चा, m⁻⁻1 l⁻0 t⁻+2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिख लेना डायमेंशन ऑफ कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए, ये हो जाएगा किसका बच्चा, डायमेंशन ऑफ ए हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से मैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी का यूज करके क्या कर सकता हूँ, किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर, अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिया और यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया। यानी सीधा सीधा आपको कॉन्सेप्ट है बच्चा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम फिजिकल इक्वेशन में तभी हम जोड़ सकते हैं बच्चा, तभी मैं घटा सकता हूँ, तभी मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस और माइनस का साइन करके लिख सकता हूँ, जब तक उसको डायमेंशन क्या हो, सेम ना हो। यानी कि दोनों टर्म्स का, तीन टर्म्स जितने भी टर्म्स होंगे सब के सब टर्म्स हमारे बच्चा क्या होगा, डायमेंशन बराबर होगा, तभी हम उसको बोल सकते हैं कि क्या है, हम ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये डायमेंशन क्या है, करेक्ट है। बात समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा बच्चा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी जो डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा किसके बारे में, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यानी डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके मैं बता सकता हूँ कि जो हमें गिवन फिजिकल क्वांटिटी है करेक्ट है कि नहीं है, या किसी में डिराइव कर सकता हूँ किसी फिजिकल क्वांटिटी में, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन को, या बच्चा एक एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट जैसे लिखते हैं, जैसे 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखना रहेगा, यानी कि एक यूनिट से, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे मैं मैथमेटिकली जा सकता हूँ एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, वो हम डायमेंशन का यूज करके कैसे सकते हैं, पूरा पूरा मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।